चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान हमसे प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा? हम्म। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। अगर भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी भगवान प्रसन्न होते हैं तो साधु समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। यदि संत समागम मिल गया तो भगवान हम पर प्रसन्न है, हमें पक्का विश्वास है। और तो हम मायाकृत वस्तुओं के आने जाने को भगवान की प्रसन्नता नहीं जोड़ते। भगवान की प्रसन्नता सच्चिदानंद वृत्ति बने, हमारी चित्त वृत्ति संसार से अलग होकर भगवान के चिंतन में लगे, भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। किसका प्रसन्नता समझ पा रहे हैं आप? आपका मतलब क्या नौकरी लग जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान की प्रसन्नता का हेतु। भगवान हमसे बात करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी श्रवणेंद्री बाहर की बातें सुन रही तो कैसे सुन पाओगे भगवान की बात? तुम्हारी नेत्रेंद्री बाहर का नानात्व तो देख रहे हैं तो कैसे भगवान को देख पाओगे? नहीं तो भगवान के बिना बिजली इसमें है ना, ये पंखा नहीं जानता, ये हम जानते हैं कि ये बिजली से चल रहा है। ऐसे ही आप भगवान से ही बोल रहे हो, भगवान से ही देख पा रहे हो, भगवान से ही चल पा रहे हो। तुम्हारा पावर भगवान है, भगवान कहीं और थोड़ी है, तुम्हारे अंदर है। और तत्त्वम आप कैसे समझोगे शास्त्र की भाषा, भगवत भाषा? तत्त्वम असि, वही तुम हो, वही पावर तुम हो, केवल भूल गए हो। वही तुम जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जान ही जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती। अब बच्चा भजन करो तो बात समझ में आ जाएगी। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर देखो जीवन कैसे आनंद में होता है। जी पीयूष पराशर जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने अपने सत्संग और एकांतिक में कहा है कि शरीर छूटते समय यदि राधा नाम मुख से लिया जाए तो राधा जी की प्राप्ति होगी, और आप कहते हैं कि सारे कर्म कार्य भगवान की पूजा है और सारे कार्य तन्मयता से करके भगवान को समर्पित करने चाहिए और बीच बीच में राधा राधा नाम लेना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को भगवत कार्य मानकर करें और पूरा ध्यान उस कार्य पर हो, निरंतर नाम जब ना हो पाए और उस बीच शरीर छूट जाए तो भगवान स्मृति बनते हैं। जिस समय हम विस्मृति में होंगे उस समय भगवान अंतिम समय में स्वयं स्मृति बनेंगे। स्वयं बिना हमारे चेष्टा के निकल जाएगा राधा राधा, अपने आप निकल जाएगा। यदि हम तदर्पिता अखिलाचारिता समस्त आचरण भगवान के अनुकूल कर रहे हैं और भगवान के स्मरण का प्रयास कर रहे हैं, और अंतिम समय हमारा प्रयास रहित जीवन हो गया, हम मूर्छित हो गए, हम नहीं भगवत स्मरण कर पा, उस समय भगवान स्मृति बन जाएंगे। राधा राधा। एक बात और सुनी होगी, जब कोई शरणागत शरीर छोड़ता है तो शरण भगवान उसके कान में आकर नाम स्मरण देते हैं। तो हमें अविश्वास थोड़ी करना है, मस्त रहना है। मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो और मस्त हो जाओ। भगवान का आश्रय ही सब सुखों को प्रदान करने वाला है। अन्यथा तो बच्चा जैसे समुद्र में नौका डूब रही हो, अब क्या ऐसी हालत अपने लोगों की है। अगर भगवान का आश्रय न लिया तो अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम किमस्ति, तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वनाथ जी, भगवान शिव जी के चरणारविंद की दीर्घ नौका यही पार कर सकती है अपार संसार समुद्र में। हम सब डूब रहे हैं, अगर भगवान का आश्रय नहीं लिया तो